अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं हर बार को एक अच्छी नई बात आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आज का मेरा टॉपिक है छोटी छोटी खुशियों पर खुश होना सीखें। छोटी छोटी खुशियाँ क्या हैं? हर इंसान के लिए छोटी खुशियाँ अलग मायने रखती हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस बात पर मैं खुश हो रही हूँ उस बात पर आपको भी खुशी महसूस हो, या जिस बात पर बीवी खुश है तो शौहर भी खुश हो। छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे कि कोई पेरेंट्स हैं और उनका छोटा बच्चा है जो डेवलपमेंटल स्टेज पर है, और वो जब नई नई पहली बार ताली बजाना सीखता है, और जब वो ताली बजाता है तो पेरेंट्स की खुशी ही अलग होती है, एक्साइटमेंट ही अलग होती है। इस बात पर पड़ोसी इतना नहीं खुश होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं है। वो बच्चा जिसका है उसको ही बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, या फिर उसके जो घर वाले साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उनको होगी। बच्चा जब ताली बजाने के बाद पहली बार पहला कदम उठाएगा, पहला लफ्ज़ बोलना सीखेगा, तो उससे माँ बाप की जो एक्साइटमेंट है वो टोटली डिफरेंट होती है रादर देन अदर्स। और इसके अलावा जैसे कि कोई 4-5 साल की बच्ची है, अगर वो पहली बार रोटी बनाती है, छोटी सी, भले ही गोल ना हो लेकिन बनाती है, तो वो बहुत खुशी महसूस करती है कि मैंने ये काम किया। और सबसे बढ़कर उसकी माँ को ये खुशी महसूस होती है कि मेरी बेटी इस लेवल पर आ गई है कि वो ये काम कर रही है। उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस बच्ची को कोई रिवॉर्ड दे दें। अब रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, XYZ। अगर उसको आइसक्रीम खाने का शौक़ है तो आप उसको आइसक्रीम दिला दें, बहुत महंगी ना दिला दें तो फिर वो 20-25 रुपए की आइस लॉली दिला कर दे सकते हैं आप लोग। इसी तरह बच्चे का जो जब रिज़ल्ट आता है, और पेरेंट्स को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि लिटरली कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते गिफ्ट। आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप बहुत महंगे तरीन गिफ्ट्स ला के दें बच्चे को। आप कोई खाने पीने की चीज़ जो बच्चे को पसंद है उसको मैनेज कर सकते हैं, वो ला के दे सकते हैं। या तो फिर छोटे खिलौने जो बहुत ज़्यादा महंगे ना हो, वो भी आप कंपनसेट कर सकते हैं। उससे बच्चे को अंदर से खुशी महसूस होती है कि हमारे पेरेंट्स जो है हमें अहमियत दे रहे हैं, और पेरेंट्स को भी खुशी होती है, बच्चे की हौसला अफजाई भी होती है। इसी तरह छोटी छोटी खुशियों में बच्चों की सालगिरह आ जाती है। अब आजकल तो बर्थडेज़ मनाना एक ट्रेंड हो चुका है, तो आप ज़रूरी नहीं कि बाहर से कोई महंगा केक बनवा कर लाएँ। आप जो है छोटा सा कोई केक घर में भी बना सकते हैं, और वो भी आपके लिए अगर प्रॉब्लमेटिक है, पॉसिबल नहीं है, तो आप डेली रूटीन का जो हमारा खाना बनता है उसी में कुछ चेंजेस लाकर कुछ नई डिश बना सकते हैं, और बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि वो सिर्फ़ उसके लिए स्पेशल डिश बनी है, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। फिर मिलकर डिनर साथ करें, बातें करें, तो उससे एक बॉन्डिंग पैदा होती है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, और एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है। लेकिन इंसान क्या है? इंसान की फितरत है, उसे छोटी खुशी नहीं चाहिए होती, उसे बड़ी खुशी चाहिए होती है। ग्रैंड पार्टी, मेहंदी, शादी, तो ही वो खुश रहता है। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं? देती होंगी कुछ हद तक, लेकिन क्या हर वक्त हम ये अफोर्ड कर सकते हैं ग्रैंड पार्टीज़? हर कोई हर वक्त ये ग्रैंड पार्टीज़ अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और समटाइम्स मुझे तो ये लगता है कि बहुत इन सब चीज़ों में दिखावा भी है। मगर इंसान की जो ये
और की तलब इंसान को परेशान रखती है। अगर वो छोटी छोटी खुशियों पर खुश होगा तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। लेकिन अगर और की हवस ख़त्म नहीं होगी तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। खुशी हमें कोई बाहर से लाकर नहीं देता, हाथ में थाला नहीं सच कर आता हमारे पास। खुशी हमें अंदर से महसूस करनी पड़ती है, हमारे अंदर से हमें खुशी महसूस करनी होती है। इनर फीलिंग्स हमारी। मैंने डिप्रेशन के कुछ ऐसे मरीज़ भी देखे हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी वो खुश नहीं है। क्या वजह है इसकी? इसलिए कि वो अंदर से टूटे हुए हैं। जब तक आप अंदर से खुशी नहीं महसूस करते तब तक आप बाहर खुशी नहीं महसूस कर सकते। बाहर से खुशियों को कशीदना सीखें और आपस में छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। इससे आप लोग की रिलेशनशिप भी अच्छी होगी, चाहे वो भाई बहन हो, घर वाले हों, सास हो, नंद हो, शौहर हो, बच्चे हों। उससे आप लोग की एक रिलेशनशिप भी अच्छी डेवलप होगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग छोटी छोटी खुशियों को बड़ा करेंगे, क्योंकि जब ये छोटी छोटी खुशियाँ आप लोगों की ज़िंदगी में आएंगी तो ये मोहब्बतों का सैलाब लेकर आएंगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी नई अच्छी एक बात के साथ मिलेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आप मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए मुझे कि मुझे क्या इसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए और मैं किन किन टॉपिक्स को और किन टॉपिक्स पे बात करूँ मैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।